तो दोस्तों लास्ट के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अपने क्लैन को बचाने के चक्कर में केवी का भाई मतलब कि कमीना भाई इसकी शादी करवाने को कहता है वोंगी से। अब काफी देर समझाने के बाद केवी भी मान जाती है कि ठीक है भाई, जैसा आप चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन तभी केवी को पता चलता है कि इसकी शादी वोंगी से नहीं बल्कि उसी लोंडे से होने वाली जिसे खुद केवी ने मारा है, और ये लोंडा और कोई नहीं बल्कि वोंगी का छोटा भाई होता है। तभी केवी कहती है अभी पागल वागल हो गया है क्या, तेरे इस भाई से मेरी जूती भी शादी नहीं करे, और इतना कहकर केवी यहाँ से जाने लगती है। लेकिन वोंगी अपने लोंडो से केवी को घेरने को कहता है। इतना सुनिए लोंडे केवी को घेर लेते हैं और जबरदस्ती इसकी शादी करवाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ एंट्री होती है त्यानजिंग की, जो कि इसी ताबूत में होता है, और तभी यहाँ किंजे भी आ जाता है और वोंगी के कुछ लोंडो को ये जान से मारने लगते हैं। इसी के साथ हमारे लास्ट एपिसोड का रिकैप यहीं खत्म होता है। अब आगे एपिसोड 4। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये तीनों दम दबा के वोंग क्लैन से भाग जाते हैं, क्योंकि केवी नहीं चाहती थी कि वहाँ कोई भी खून खराबा हो। तभी केवी कहती है लोंडो आखिर तुम्हारे पास ये किस तरह की पावर है। इतना सुन किंजे आ जाता है फुल फॉर्म में और इसे इम्प्रेस करने के लिए बताता है कि त्यानजिंग अपनी पावर्स को एक दिन में केवल 3 बार ही इस्तेमाल कर सकता है, और इसी के साथ मैं अपनी पावर्स को 5 सांसों तक इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद हम दोनों बस एक मामूली लड़के हो जाएंगे और कुछ नहीं। तो चलो हमें जल्द से जल्द आराम करना होगा ताकि हम अपनी पावर्स का इस्तेमाल दोबारा कर सके। इसी के साथ ही दोनों पूछते हैं माय लेडी ऐसी क्या परेशानी हो गई थी कि आप उस कमीने से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी के भी बताती है कि जब घर में केहाओ जैसा भाई हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत, उसने मुझे ट्रैप में फंसाया ताकि वो युयान क्लैन का लीडर बन सके। इतना सुन किंजे भड़क जाता और कहता है त्यानजिंग से चल मेरे भाई उनका नामो निशान मिटाता है। लेकिन तभी त्यानजिंग कहता है रुक जा मेरे भाई, थोड़ा सब्र कर, क्योंकि अभी हम इस पावर का ठीक से इस्तेमाल करना नहीं सीखे, पहले हमें इन पावर्स में मास्टर होना होगा, उसके बाद हम वोंग क्लैन का नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन उससे पहले हमें मास्टर जो के पास जाना होगा। इतना सुन केवी के कान खड़े हो जाते हैं और कहती है मास्टर जो यनयांग क्लैन से। तभी त्यानजिंग कहता है तुम उन्हें कैसे जानती हो। तभी केवी कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे उस बूढ़े मास्टर के पास ले चलो। इन सभी के बाद सीन चेंज होता है और ये दोनों केवी को मास्टर के पास ले जाते हैं, और आते ही केवी मास्टर के गले पर अपनी तलवार रख देती है। इतना देख ये दोनों कहते हैं माय लेडी जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। इतना सुन केवी बताती है इसने मेरे भाई को जान से मार डाला, मैं साथ जान से मार डालूंगी। लेकिन तभी ओल्ड मास्टर कहते हैं और रुक जा बेटी, मेरी बात तो सुन, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, बस ये तलवार नीचे रख ले, कभी चोट लग जाए, वैसे भी यहाँ बैंडेज नहीं मिलने वाले। इतना सुन के भी मान जाती है और ओल्ड मास्टर एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि तुम्हारा भाई भी इन दोनों की तरह मेरे पास आया था एबिलिटी लेने के लिए, लेकिन उस टाइम पर मैं इसमें मास्टर नहीं था, पर तुम्हारे भाई ने फोर्स करा इस प्रोसेस को करने के लिए, लेकिन अफसोस की बात मैं तुम्हारे भाई को बचा ना सका। अब काफी देर सोच समझने के बाद केवी की हो जाती है नियत खराब और मास्टर से कहती है तुम्हें भी मुझे एक पावर दिलवानी होगी, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। इतना सुन मास्टर मान जाते हैं। अब सीन चेंज होता है जहाँ केवी किंजे की चोट पर पट्टी लगा रही होती है और इसका शुक्रिया अदा करती है बचाने के लिए। इतना सुन किंजे पिघल जाता है और इसे प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन तभी ये रुक जाता है कि अगर इसने मना कर दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। और तभी केवी की नजर त्यानजिंग पर पड़ती है जो कि रुओ के ख्यालों में डूबा हुआ होता है कि काश मैं उसे बचा पाता, लेकिन ये दोनों लड़की एक जैसी होती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि भाई रुओ मस्त घूम रही होती है जुआन के साथ, वो भी टांगे पर बैठकर, या कह लो ये दोनों जा रहे होते हैं त्यानजी सिटी मोकेलैंड। लेकिन रुओ देखती है कि यहाँ तो कोई रास्ता नहीं होता है। तभी जुआन टांगे से उतर कर एक अलग तरह का पीस निकालती है और एक जगह फिट कर देती है जिससे होता है जादू, नहीं हुआ अभी होगा जादू, और यहाँ एक पुल बन जाता है और कुछ मोकेलैंड के लोंडे आकर इसे ग्रीट करने लगते हैं जो कि जुआन के क्लैन से होते हैं। लेकिन जुआन थोड़ी थकी हुई होती है, जिस पर रुओ पूछती है बहन तुझे क्या हुआ है, तेरा बीपी लो है क्या। इतना से जुआन कहती है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, और ये दोनों पुल पार करने लगते हैं। अब जैसे ही पुल पार करते हैं वैसे जुआन बताती है अपने मोकेलैंड के बारे में कि हमारे क्लैन में सब लड़कियों और लड़कों को एक बराबर माना जाता है। इतना से रुओ के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और कहती है कि क्या मैं आपके क्लैन में शामिल हो सकती हूँ। लेकिन तभी जुआन बताती है कि लड़की अगर तुम हमारे क्लैन में किसी भी लोंडे को डेट करोगी तो तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी, ऐसे ही कुछ रूल्स है हमारे क्लैन में, ज्वाइन करने से पहले 2 बार सोच लेना। तभी हम देखते हैं जैसे ये दोनों सिटी के अंदर जाते हैं वैसे यहाँ खड़े लोग जुआन को ग्रीट करने लगते हैं, और रुओ देखती है कि त्यानजी सिटी देखने में काफी सुंदर दिख रही होती है। अब सीन चेंज होता है जहाँ ओल्ड मास्टर चेक कर रहे होते हैं गैंजिंग को कैसे ड्रॉ करा जाए। तभी ये ओल्ड मास्टर जोर जोर से हंसने लगते हैं क्योंकि इन्हें एक रास्ता मिल जाता है जिससे ये स्टार स्टोन को फ्यूज कर सकेंगे ब्लैक ब्रॉन्ज से। लेकिन फ्यूज करने के लिए इन्हें एक मटेरियल और चाहिए होगा जिसका नाम है फ्लेम
फ्लेम ब्रॉन्ज इंसेंस, जो इन्हें सिर्फ मो क्लैन की तियांजी सिटी में ही मिल सकता है, जहाँ पर जुआन और रुओ भी है। अब स्टार स्टोन को फ्यूज करने से क्या होगा वो आपको अभी बताकर स्टोरी को खराब नहीं करूंगा। आगे आकर जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। इन सभी के बाद ये रेडी हो जाते हैं मो क्लैन जाने के लिए, लेकिन अभी भी तियानजिंग रुओ के बारे में सोच रहा होता है, जिसके बाद ये चले जाते हैं उसी जगह पर जहाँ रुओ गिरी थी और ये कब्र बनाकर तियानजिंग इस पे फूल चढ़ाने लगता है। इसी के साथ ये काफी इमोशनल भी होता है और काफी देर के बाद ये निकल जाते हैं तियांजी सिटी की ओर। तभी रास्ते में केबी बताती है कि रुओ का सपना था कि वो तुम्हारे साथ हार्वेस्ट फेस्टिवल में जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब काफी देर के बाद ये सभी मो क्लैन के मेन एंट्रेंस पर आ जाते हैं अंदर जाने के लिए, और अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता होता है जो कि अभी बंद होता है। तभी केबी आगे आती है और बताती है कि मैं यूयान क्लैन से हूँ। इतना सुन मो क्लैन का लौंडा साफ इनकार कर देता है, कहता है कि मैं यूयान क्लैन को नहीं जानता और इनसे यहाँ से जाने को कहता है। तभी ओल्ड मास्टर आगे आते हैं और बताते हैं कि मेरा नाम जोहू है। इतना सुन ये लौंडा समझ जाता है कि ये यूयान क्लैन के मास्टर हैं और अपने लोगों से पुल निकालने को कहता है। इतना सुन ये आदमी पुल निकालने लगते हैं, जिसके बाद ये सभी अंदर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी मेन एंट्रेंस ओपन नहीं होता, जिसपे मास्टर जो कहते हैं अबे पागल वागल है क्या, पुल तो बना दिया, मेन एंट्रेंस भी ओपन कर। इतने सुन ये लौंडा बताता है कि अंदर जाने के लिए तुम्हें 18 ट्रैप्स फॉर्मेशन को पार करना होगा, जो कि काफी खतरनाक है। अगर तुम इसे पार करने में कामयाब रहे तो तुम जब चाहे अंदर आ जा सकते हो और तुम्हें दोबारा इन ट्रैप्स को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ मो क्लैन का लौंडा बताता है कि जब से ये ट्रैप्स फॉर्मेशन बने इन्हें केवल कुछ ही लोग पार कर पाए, तो अपनी किस्मत आजमाओ। तभी ओल्ड मास्टर आगे आते हैं और इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने लगते हैं, जिसमें ये कामयाबी हो जाता है, जिसके बाद इन्हें सिर्फ 3 ही ट्रैप्स को पार करना पड़ेगा। अब जैसे ये ओल्ड मास्टर आगे बढ़ते हैं तभी किंजी और तियानजिंग आगे आते हैं और मास्टर की बजाय खुद ट्रैप्स को पार करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट ट्रैप में इन्हें मिलते हैं पपेट्स, जो कि डीएक्टिवेट होते हैं। अब जैसे ये आगे बढ़ते हैं तभी ये पपेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तियानजिंग अपनी फॉर्मेशन बनाकर इन्हें फ्रीज कर देता है और किंजी फुर्ती के साथ नेक्स्ट टूर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे पपेट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अब जैसे ही सेकंड ट्रैप्स के पास बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ काफी सारी आग की लपटें होती हैं, जो कि काफी पावरफुल होती हैं, लेकिन तियानजिंग इन्हें भी फ्रीज कर देता है अपनी फॉर्मेशन से और ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली ये तीसरे ट्रैप को भी आसानी से पार कर लेते हैं। और तभी मो क्लैन को लौंडे को पता चलता है कि इन्होंने तीनों ट्रैप्स को आसानी से पार कर लिया है, जिसके बाद ये जुआन को यहाँ आने के लिए कहते हैं और फाइनली ये दोनों पहुंच जाते हैं तियांजी सिटी के अंदर, जो कि देखने में काफी खूबसूरत दिख रही होती है। और मो क्लैन के लोग हैरान होते हैं कि उन्होंने उन ट्रैप्स को कैसे पार कर लिया। और यहाँ जैसे ही जुआन को खबर पड़ती है कि कुछ घुसपैठिए तियांजी सिटी के अंदर आ गए, वैसे ही एक प्लान बनाने लगती है और रुओ को मो क्लैन का लीडर बनाती है ताकि उन लोगों को डरा सके, जिसके बाद जुआन रुओ को ट्रेन करने लगती है। अब जैसे ही तियानजिंग और किंजी आगे आते हैं तभी जुआन आगे आती है और ये समझ जाती है कि ये वही दोनों है जिनका जिक्र रुओ हर वक्त करती रहती है, लेकिन ये फिर भी इस प्लान को करने लगती है मजे के लिए। तभी जुआन रुओ से कहती है लीडर कुछ बाहरी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। इतना तो रुओ आगे आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन में आने की, लेकिन रुओ देखती है ये दोनों और कोई नहीं बल्कि किंजी और तियानजिंग होते हैं और इसके पैरों से जमीन निकल जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द आएगा, तब तक के लिए बेल आइकन ऑन रखो ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना। आज के लिए इतना ही, पापा।